नमस्कार दोस्तों, किताबों से दोस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। तुम हर दिन लोगों से मिलते हो। कुछ तुम्हें मुस्कुराकर देखते हैं, कुछ सिर्फ नज़र चुराते हैं, और कुछ तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे वो तुम्हें पूरी तरह जान गए हों। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर सिर्फ एक चीज़ में दूसरों से आगे होते हैं? वो लोगों को पढ़ लेते हैं, जैसे खुली किताब। अगर तुम यह कला सीख लो तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुलने लगेंगे, मौके खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे, और लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें समझते हो। लेकिन यह सिर्फ दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है, यह खुद को समझने और अपने जीवन को सही दिशा देने की कला है। जब तुम किसी को समझते हो तो तुम सिर्फ उनके शब्द नहीं सुन रहे होते, तुम उनके भीतर छुपे विचारों, डर और सपनों को देख रहे होते हो। और यही समझ इंसान को अनोखा बनाती है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो ध्यान दो कि उनकी पलकें कितनी देर टिकती हैं। क्या वो आंख मिलाने से बच रहे हैं? क्या वो हंसी में कुछ छुपा रहे हैं? जब तुम उनके शब्द सुनते हो तो क्या वो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या धीरे धीरे? क्या उनके शब्दों में आत्मविश्वास है या डर? ये छोटी छोटी बातें तुम्हें उनके मन के दरवाजे तक पहुंचा देती हैं। और जब तुम ये दरवाज़ा खोल लेते हो तो तुम्हें सच्चाई दिखने लगती है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सतह देखते हैं। वो वही मानते हैं जो सामने है, लेकिन जो गहरे तक देखते हैं वो असली ताकत हासिल करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें लोगों की नीयत, उनका मूड, उनका अगला कदम पहले से पता चल जाए तो तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा। तुम गलत लोगों से बचोगे, सही लोगों से जुड़ोगे, और सही समय पर सही फैसले लोगे। लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं है, यह रिश्तों में गहराई लाने के लिए है। जब तुम किसी को महसूस करते हो तो वो तुम्हारे प्रति खुल जाते हैं, और यही वह क्षण होता है जब भरोसा पैदा होता है। भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, यह एहसास से बनता है कि यह इंसान मुझे समझता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि कई बार लोग तुम्हें वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि तुम देखो। यह उनकी बनाई हुई तस्वीर होती है, लेकिन असली इंसान उस तस्वीर के पीछे होता है। जब तुम चेहरे के पीछे का चेहरा देखना सीख जाते हो तो तुम कभी धोखा नहीं खाते, और यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। हर बातचीत में सुनने की कला सबसे बड़ी ताकत है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, आंखों से और दिल से भी होता है। किसी के शब्दों के बीच की चुप्पी भी एक कहानी कहती है। किसी की सांस की लय भी तुम्हें उनके भाव बता सकती है। और जब तुम यह सब सुनना सीख जाते हो तो तुम अनजाने में ही एक कदम आगे होते हो। याद रखो, यह सब सीखना एक दिन में नहीं होता, यह अभ्यास से आता है। हर दिन, हर बातचीत, हर मुलाकात तुम्हारे लिए एक मौका है, एक नया पन्ना पढ़ने का। तुम ये खेल जितना ज्यादा खेलोगे उतना अच्छा बनते जाओगे, और एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि तुम कमरे में सबसे चुप रहकर भी सब कुछ जान रहे हो। लेकिन यह कला सिर्फ दूसरों के लिए मत सीखो, इसे खुद पर भी लागू करो। खुद के भाव, खुद के डर, खुद की कमजोरियों को पढ़ो। जब तुम खुद को पढ़ लोगे तब तुम दूसरों को पढ़ने में और भी बेहतर हो जाओगे, क्योंकि जो खुद को समझता है वही दुनिया को समझ सकता है। इस दुनिया में असली ताकत पैसा या ताकतवर पद नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम इंसानों के दिल और दिमाग को समझ सको। और जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम्हारे शब्द असर छोड़ते हैं, तुम्हारी उपस्थिति फर्क पैदा करती है, और तुम्हारा नाम याद रखा जाता है। तो आज से अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, और सबसे जरूरी, अपना दिल खोलो। हर इंसान एक किताब है, और अगर तुम पढ़ना सीख गए तो तुम सिर्फ उनकी कहानी नहीं जानोगे, तुम अपनी कहानी भी बदल दोगे। क्योंकि आखिर में जीवन सिर्फ यह नहीं है कि तुम कौन हो, बल्कि यह भी है कि तुम किसे समझते हो और किसे अपने दिल में जगह देते हो। हर इंसान की जिंदगी एक चलती हुई किताब है। कुछ किताबें तुम्हें पहली नज़र में ही खींच लेती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके पहले पन्ने इतने साधारण होते हैं कि लोग उन्हें बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक सपना है। अगर तुम उस कहानी को पढ़ना सीख जाओ तो तुम उन्हें सिर्फ बेहतर समझोगे नहीं, बल्कि उनके दिल में अपनी जगह भी बना लोगे। लोगों को पढ़ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखने का नाम नहीं है, यह उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को महसूस करने की कला है। कई बार लोग तुम्हें बताते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन उनकी आंखें चुपचाप बता देती हैं कि वो टूट रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन उनके हाथों की बेचैन हरकतें बता देती हैं कि अंदर कितना तूफान चल रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें हमेशा शब्दों और भावनाओं के बीच का यह फर्क नजर आएगा। और जब तुम इस फर्क को देख लेते हो तो तुम्हारे पास एक ताकत आ जाती है। यह ताकत लोगों को वहां से उठाने की जहां वो गिरे हुए हैं। यह ताकत सही समय पर सही शब्द कहने की। और यह ताकत ऐसे फैसले लेने की जो तुम्हें आगे ले जाए। इस कला का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि तुम बिना बोले भी लोगों को प्रभावित कर सकते हो। कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर सबसे प्रभावशाली नहीं होता। असली प्रभावशाली वही होता है जो कम बोलकर भी सबका ध्यान खींच ले। और यह तभी होता है जब तुम लोगों को गहराई से समझते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यह सब सीखना मुश्किल है, तो याद रखो, हर बातचीत, हर मीटिंग, हर अजनबी जिसके पास से तुम गुजरते हो, वो तुम्हारा क्लासरूम है। अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ यह मत सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि यह महसूस करो कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज में थकान है या उत्साह, उनकी सांस भारी है या हल्की, वो आगे झुककर बात कर रहे हैं या पीछे हटकर। इन सब के पीछे एक कहानी है। एक बात और समझ लो, ये कला सिर्फ तुम्हें लोगों को पहचानने में मदद नहीं करती, ये तुम्हें बचाती भी है। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें धोखा देंगे या तुम्हें गिरते देखना चाहेंगे। लेकिन अगर तुमने यह पढ़ने की कला सीख ली तो तुम उनके असली इरादे बहुत पहले पहचान लोगे और खुद को बचा लोगे। लोगों को पढ़ने का मतलब यह भी है कि तुम जान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब तुम सही लोगों को पहचान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा समय और ऊर्जा सही जगह लगेगी। यह मत सोचो कि तुम्हें हर किसी के बारे में राय बनानी है। यह मत सोचो कि तुम्हें हर इंसान को जज करना है। ये कला जज करने की नहीं, समझने की है। जब तुम लोगों को बिना जज किए समझने लगते हो तो तुम्हारे रिश्ते गहरे होते हैं, तुम्हारे कनेक्शन सच्चे होते हैं और तुम्हारी बातों में असर बढ़ जाता है। कई लोग अपने पूरे जीवन में बस बोलना सीखते हैं, लेकिन सुनना और पढ़ना नहीं सीखते। लेकिन तुम्हें अलग बनना है। तुम्हें वह इंसान बनना है जो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करे। और जब तुम यह करने लगते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें समझते हो। और यही वो एहसास है जिसकी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पास अब एक चुनाव है, या तो जैसे अब तक जी रहे हो वैसे ही जीते रहो, सतह पर रहो, सिर्फ शब्द सुनो और उनके पीछे छुपी कहानियों से अनजान रहो, या फिर आज से अपनी आंखें खोलो, अपने दिल को संवेदनशील बनाओ और लोगों को पढ़ने की यह कला सीखो। यह चुनाव सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल देगा। आज से शुरू करो। अगली बार जब किसी से बात करो तो खुद से 3 सवाल पूछो। वो वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों से मेल खा रही है या नहीं? और उनके चेहरे पर आने वाली छोटी छोटी भावनाएं क्या बता रही हैं? इन सवालों के जवाब तुम्हें उस इंसान के बारे में ज्यादा बताएंगे जितना उनके अपने शब्द बताते हैं। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम किसी को देखकर ही उनके मूड, उनकी नीयत और उनके अगले कदम का अंदाजा लगाने लगोगे। और जब यह तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी, तब तुम पाओगे कि जीवन तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और सफल हो गया है। याद रखो, हर इंसान एक किताब है, और तुम जितनी किताबें पढ़ोगे तुम्हारा ज्ञान उतना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ किताबों के पन्ने कागज के नहीं, इंसानों के दिल और दिमाग के हैं। इन्हें पढ़ना सीखो और तुम सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनोगे, तुम एक ऐसा इंसान बनोगे जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि लोगों को पढ़ना सिर्फ एक कौशल नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह वह नजरिया है जो तुम्हें भीड़ में भी अलग बना देता है। जब बाकी लोग बस बातों पर यकीन कर रहे होते हैं, तुम असली सच देख रहे होते हो। और यह सच कभी कभी शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी में छुपा होता है। कभी किसी कमरे में चुपचाप बैठो और सिर्फ लोगों को देखो। देखो कौन सबसे ज्यादा हंस रहा है और कौन बस हंसी का नकाब पहन रहा है। देखो कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है और कौन कम बोलकर भी सबका ध्यान खींच रहा है। देखो किसकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं और किसकी नजरें सीधी और स्थिर हैं। इन सब में जवाब छुपे होते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यह कला सिर्फ दूसरों की कमजोरियों को ढूंढने के लिए मत इस्तेमाल करो। इसका असली मकसद है लोगों को बेहतर समझना, ताकि तुम सही समय पर सही बात कर सको।
कभी कभी किसी को सिर्फ यह सुनना होता है कि मैं समझता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। ये एक छोटा सा वाक्य किसी का पूरा दिन बदल सकता है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हें इस कला के लिए किसी खास टैलेंट की जरूरत है, तो यह गलत है। हर इंसान के पास यह क्षमता होती है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगो, तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल खुद ब खुद तेज हो जाएगा। सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि काश तुम पहले ही जान लेते कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी असली नीयत क्या है, कितनी गलतियां, कितने धोखे, कितनी निराशाएं तुम बचा सकते थे। यही है इस कला की ताकत। ये तुम्हें गलत रास्तों से बचाती है और सही रास्ते पर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक और सच है। जब तुम लोगों को पढ़ने लगते हो, तो कभी कभी तुम वह भी देखोगे जो तुम देखना नहीं चाहते। तुम किसी की मुस्कान में छुपा दर्द देखोगे। तुम किसी के आत्मविश्वास के पीछे छुपी असुरक्षा देखोगे। और यह हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यहीं तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा होती है। अगर तुम इस समझ का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करते हो, तो तुम सिर्फ एक अच्छे ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनोगे। लोगों को पढ़ना तुम्हें बिजनेस में फायदा देगा, रिश्तों में गहराई देगा और जीवन में संतुलन देगा। तुम इंटरव्यू में सामने वाले के सवालों के पीछे की असली चिंता पहचान पाओगे। तुम दोस्ती में यह समझ पाओगे कि कब कोई सचमुच तुम्हारे लिए खड़ा है और कब सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम रिश्तों में यह जान पाओगे कि कब किसी को तुम्हारे शब्दों की जरूरत है और कब सिर्फ तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ी मदद है। हर दिन खुद को यह चैलेंज दो, आज मैं कम से कम एक इंसान को गहराई से पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं उसकी बातों, उसके हाव भाव, उसकी आंखों और उसकी खामोशी में छुपी बातें समझने की कोशिश करूंगा। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर एक अद्भुत बदलाव लाएगा। धीरे धीरे यह तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा और तुम खुद चौंक जाओगे कि तुम्हें कितनी जल्दी और कितनी गहराई से लोगों की सच्चाई नजर आने लगी है। याद रखो, इस कला में मास्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी। हर इंसान की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और तुम्हारा काम है इंतजार करना और हर परत को ध्यान से देखना। लेकिन एक चेतावनी है, इस कला को सीखते समय घमंड मत पालो। ये मत सोचो कि अब तुम सब कुछ जानते हो, अब तुम किसी से धोखा नहीं खा सकते। इंसान बहुत जटिल होते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने को रहेगा। जितना ज्यादा सीखोगे, उतना समझोगे कि अभी और कितना सीखना बाकी है। यही विनम्रता तुम्हें इस कला में और भी बेहतर बनाएगी। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन कितना बदल गया है। तुम अब सिर्फ सुनते नहीं हो, तुम महसूस करते हो। तुम अब सिर्फ देखते नहीं हो, तुम समझते हो। और यही समझ तुम्हें एक भीड़ में अलग बना देगी। आज, अभी, ये तय करो कि तुम अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हो। अब तुम हर इंसान को एक किताब मानोगे और तुम उस किताब को पूरे ध्यान और आदर के साथ पढ़ोगे, क्योंकि हर किताब में, हर इंसान में एक ऐसा पन्ना है जो तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा दिल और तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। और याद रखो, जब तुम दुनिया को पढ़ना सीख जाते हो, तो तुम उसे बदलना भी सीख जाते हो। और शायद यही इस कला का सबसे बड़ा इनाम है। जब तुम लोगों को पढ़ने की इस कला में गहराई से उतरते हो, तो एक समय आता है जब तुम अपनी ही सोच में बदलाव महसूस करते हो। तुम अब बस सामने की तस्वीर नहीं देखते, तुम तस्वीर के पीछे का फ्रेम, उस फ्रेम के पीछे की दीवार और दीवार के पीछे का पूरा माहौल देखना शुरू कर देते हो। ये तुम्हें एक अलग नज़र देता है, वह नज़र जो तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करती है। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उनमें से ज्यादातर में एक चीज कॉमन होती है। वो लोगों को समझते हैं। वो जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब किसी को मोटिवेट करना है और कब किसी को अकेला छोड़ देना है। ये सब सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है लोगों को पढ़ना। सोचो, एक लीडर क्यों लीडर बनता है? सिर्फ इसलिए कि उसके पास ताकत है या अधिकार है? नहीं। असली लीडर इसलिए बनता है क्योंकि वह अपनी टीम के हर सदस्य की सोच और भावना को समझता है। वह यह जानता है कि किसे कब प्रोत्साहन की जरूरत है, किसे कब चुनौती देनी है और किसे कब सहारा देना है। लेकिन यह कला सिर्फ लीडर बनने के लिए नहीं है। ये तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में काम आएगी। तुम अपने परिवार को बेहतर समझ पाओगे,
तुम अपने दोस्तों के लिए वो इंसान बनोगे जो उन्हें सचमुच सुनता है। तुम अपने रिश्तों में वो साथी बनोगे जो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि एहसासों पर ध्यान देता है। लोगों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम गलतफहमियों से बच जाते हो। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन अगर तुमने समझने की आदत डाल ली, तो तुम उन पुलों को बचा लोगे जो अक्सर दूसरों के बीच टूट जाते हैं। और एक गहरी सच्चाई है, जब तुम लोगों को पढ़ना सीखते हो, तो तुम खुद को भी पढ़ने लगते हो। तुम अपनी आदतों, अपने पैटर्न, अपनी सोच को पहचानने लगते हो। तुम्हें यह पता चलने लगता है कि तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, क्या प्रेरित करता है और क्या तुम्हें रोकता है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। लेकिन याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं है। शुरुआत में तुम गलतियां करोगे। तुम सोचोगे कि तुमने किसी को सही समझा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि तुम गलत थे। और यह ठीक है। हर गलती तुम्हें और बेहतर बनाएगी। यह वैसा ही है जैसे किसी भाषा को सीखना। पहले शब्द कठिन लगते हैं, फिर वाक्य, और धीरे धीरे तुम उस भाषा में सोचने लगते हो। लोगों को पढ़ना भी एक भाषा है। चेहरे की, आवाज की, हाव भाव की और खामोशी की भाषा। इसे जितना ज्यादा बोलोगे, उतना ज्यादा सहज महसूस करोगे। आज से हर दिन खुद से यह वादा करो कि मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं महसूस करूंगा। मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं समझूंगा। मैं सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं जुड़ूंगा। यही जुड़ाव तुम्हें एक भीड़ में अलग करेगा। और एक दिन आएगा जब लोग खुद कहेंगे, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम मुझे समझते हो। ये सबसे बड़ी तारीफ होगी, क्योंकि यह साबित करेगा कि तुमने इस कला को सचमुच सीख लिया है। तुम्हारे पास ये शक्ति है, तुम्हारे पास ये क्षमता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जन्मजात वरदान नहीं है। यह एक सीखी हुई कला है। और अगर तुम इसे सीखने के लिए समर्पित हो जाओ, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, हर इंसान एक किताब है। कुछ किताबें आसानी से पढ़ी जाती हैं, कुछ कठिन होती हैं, और कुछ में ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें पलटने में समय लगता है। लेकिन हर किताब की अपनी कीमत होती है, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। और जब तुम इन कहानियों को पढ़ना सीख जाते हो, तो तुम सिर्फ दूसरों को नहीं समझते, तुम खुद को भी गहराई से समझने लगते हो। तो आगे बढ़ो, अपनी नज़र को तेज करो, अपने कानों को संवेदनशील बनाओ और अपने दिल को खुला रखो। यह यात्रा तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बनाएगी, यह तुम्हें संतुष्ट भी बनाएगी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जुड़कर जीना, समझकर जीना। तुम्हें अब यह तय करना है कि इस कला को तुम सिर्फ एक कौशल के रूप में रखोगे या इसे अपनी पहचान बना दोगे। क्योंकि जब तुम लोगों को सचमुच पढ़ने लगते हो, तो तुम्हारा असर सिर्फ तुम्हारी बातों से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से होता है। लोग तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, सुने हुए महसूस करने लगते हैं। और यह एहसास बहुत दुर्लभ है। हर दिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह कोई एक बार की चीज नहीं है, यह लगातार अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं, वैसे ही तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और समझ रोज के अभ्यास से तेज होगी। आज से अपनी दिनचर्या में एक आदत डालो। किसी भी बातचीत के बाद 30 सेकंड का समय दो और सोचो, उस व्यक्ति ने सिर्फ क्या कहा नहीं, बल्कि कैसे कहा। क्या उनकी आंखें उनके शब्दों से मेल खा रही थीं? क्या उनकी ऊर्जा उनके चेहरे से झलक रही थी? ये छोटा सा अभ्यास समय के साथ तुम्हें अद्भुत अंतर्दृष्टि देगा। और हाँ, इस कला का इस्तेमाल करते समय हमेशा सहानुभूति को सबसे ऊपर रखो। तुम्हें लोगों के बारे में पता चल सकता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनका न्याय करो या उन्हें कमजोर समझो। असली ताकत यह है कि तुम उस समझ का इस्तेमाल अच्छे के लिए करो, मदद करने के लिए, रिश्तों को गहरा करने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए। सोचो, अगर यह कला तुम्हारे पास नहीं होती, तो तुम जिंदगी में कितनी चीजों से अनजान रह जाते। तुम शायद ऐसे लोगों को अपना मान बैठते जो तुम्हारे खिलाफ होते, या ऐसे मौके खो देते जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास यह शक्ति है, वह शक्ति जो तुम्हें पहले से देख लेने देती है, पहले से महसूस करने देती है। यह सिर्फ एक कला नहीं, यह एक सुरक्षा कवच है, यह एक पुल है, यह एक चाबी है जो तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाएगी जिनके बारे में बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हारे पास चुनाव है। क्या तुम इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे, या आज से, अभी से इसे अपनाओगे?
क्योंकि यह सच है, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे लागू किया जाए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। तो आज से अपने आसपास के हर इंसान को एक किताब मानो, उनकी आंखों में झांको, उनकी आवाज सुनो, उनके हाव भाव महसूस करो और उनकी खामोशी पढ़ो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे लिए खुलने लगी है, जैसे हर इंसान तुम्हें अपने पन्ने दिखा रहा हो। और एक दिन तुम खुद अपने आप से कहोगे, अब मैं लोगों को पढ़ सकता हूं, जैसे एक किताब। और उस दिन तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, क्योंकि उस दिन तुमने सिर्फ एक कौशल नहीं सीखा होगा, तुमने एक नया नजरिया अपनाया होगा, जो तुम्हें भीड़ में अलग करेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो सिर्फ जीता नहीं, बल्कि गहराई से जीता है। याद रखो, यह यात्रा अभी शुरू हुई है और हर दिन तुम्हारे पास एक नया पन्ना पढ़ने का मौका है। तो आगे बढ़ो, पढ़ो, समझो और बदलो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को। जब तुम इस कला में आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास बदल रहा है। पहले जहां तुम बातचीत में बस प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम बातचीत को दिशा देने लगोगे। पहले जहां तुम अंदाजा लगाते थे, अब तुम समझ के आधार पर फैसले लोगे। और यह फर्क ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। इस यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार तुम देखोगे कि लोग खुद को खोलने में समय लेते हैं। कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपाने में माहिर होते हैं, लेकिन अगर तुम ईमानदारी और ध्यान से सुनते हो तो धीरे धीरे उनकी परतें खुलने लगेंगी। और हर परत में तुम्हें कुछ नया मिलेगा, कोई डर, कोई सपना, कोई चाहत या कोई सच जो शायद उन्होंने किसी से नहीं कहा हो। और जब तुम यह समझने लगते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम गुस्से में भी समझ पाते हो कि सामने वाला क्यों नाराज है। अब तुम बहस में भी यह देख पाते हो कि असली मुद्दा क्या है। अब तुम भीड़ में भी महसूस कर पाते हो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह है इस कला की शक्ति। यह तुम्हें दूसरों की दुनिया में प्रवेश दिलाती है, लेकिन इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर किसी के जीवन में लड़ाइयाँ होती हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इसीलिए जब तुम उनकी कहानी पढ़ो तो सहानुभूति के साथ पढ़ो। यह मत भूलो कि तुम्हारे शब्द किसी की सोच, किसी की भावना, यहां तक कि किसी का दिन बदल सकते हैं। एक समय आएगा जब तुम यह कला इतनी सहजता से इस्तेमाल करने लगोगे कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। तुम किसी के कमरे में आने से पहले ही उनकी ऊर्जा महसूस कर लोगे। तुम फोन पर किसी की आवाज में ही जान लोगे कि वो ठीक है या नहीं। तुम सिर्फ एक मुस्कान में पहचान लोगे कि वह सच्ची है या मजबूरी में लाई गई है। और यही वह मुकाम होगा जहां तुम्हें एहसास होगा, अब तुम सचमुच लोगों को पढ़ सकते हो, जैसे एक किताब। लेकिन यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर कहानी नई है और हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है। यही कारण है कि यह कौशल कभी पुराना नहीं पड़ता। तुम जितना सीखते हो, उतना ही तुम्हें एहसास होता है कि अभी और सीखना बाकी है। तो आज से, अभी से, ये वादा करो, मैं हर इंसान को एक नए पन्ने की तरह पढ़ूंगा। मैं ध्यान दूंगा, मैं महसूस करूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा। मैं इस कला को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि आखिरकार असली ताकत यही है, लोगों के दिल और दिमाग को समझना और इस समझ से एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें भरोसा, जुड़ाव और इंसानियत जिंदा रहे। और जब तुम यह कर लेते हो तो तुम सिर्फ एक अच्छे ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बन जाते हो। और यही, मेरे दोस्त, वह उपलब्धि है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर आगे रखेगी। अब बाहर जाओ और हर इंसान को पढ़ना शुरू करो। उनकी कहानी को सुनो, उनकी खामोशी को महसूस करो और उनकी आंखों में वह देखो जो शब्द नहीं कह सकते। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारा असली हथियार है और यही तुम्हारा रास्ता है एक असाधारण जीवन की ओर।